दुनिया में जब कौमों पर हालात आते हैं तो उरूज व ज़वाल की पूरी एक दास्तान है कौमों पर। मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है इंसानी दुनिया पर मुसलमानों के उरूज व ज़वाल का असर। मैं आप हज़रात को रिकमेंड करूँगा, आप हज़रात इस किताब का मुताला ज़रूर करें। इंसानी दुनिया पर मुसलमानों के उरूज व ज़वाल का असर। देखें, जब जंग होती है ना तो जंग में फतह भी होती है, शिकस्त भी होती है। ये जंग का हिस्सा है। जैसे कोई खेल आप खेलते हैं तो खेल में हार भी होती है, जीत भी होती है। जंगों में भी फतह भी होती है, शिकस्त भी होती है। सबसे पहले मैं मुख्तसरन बैतुल मुक़द्दस के हवाले से एक दो बातें अर्ज करके आगे चलूँगा, ताकि बैतुल मुक़द्दस के हवाले से, मस्जिद अक़सा के हवाले से हमें ये बातें पता होनी चाहिए। देखिए, बैतुल मुक़द्दस जिसको मस्जिद अक़सा कहा जाता है, ये मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। आपके इल्म में होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 या 17 महीने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी। ये क़िबला था। बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके आप नमाज पढ़ा करते थे। और बैतुल मुक़द्दस वो जगह है दुनिया में सबसे पहली जो तामीर हुई है वो बैतुल्लाह की हुई है। कुरान करीम में आता है, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का। सबसे पहला घर जो बनाया गया वो है जो मक्का में, मस्जिद हराम बैतुल्लाह। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल्लाह के बाद दूसरी इबादत की जो जगह बनाई गई वो बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा है। सहाबा ने पूछा कि इन दोनों के दरमियान कितने साल का फासला था? आपने फरमाया 40 साल। तो दुनिया में सबसे पहले ये दो जगह तामीर हुई, बैतुल्लाह और बैतुल मुक़द्दस। तो हमेशा से ये जगह मुक़द्दस रही। जैसे बैतुल्लाह हमेशा से मुक़द्दस है, साबिक़ अंबिया जितने गुजरे उनके दौर में भी ये मुक़द्दस रहा है, इसी तरह बैतुल मुक़द्दस भी हमेशा से मुक़द्दस चला। यहाँ पर मुख्तलिफ अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम आए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम आए, दीगर कई अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम यहाँ तशरीफ लाए। तो यहाँ पर एक बात बैतुल मुक़द्दस के हवाले से ये समझनी चाहिए, इस हवाले से हमारे यहाँ कन्फ्यूजन फैलाई जाती है। और कुछ हमारे यहाँ ऐसे मुतजद्दिद स्कॉलर हैं जो इस मौजू पर वो बात कर रहे होते हैं जो मुसलमानों के इजमाई मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ होती है। पहला सवाल ये है कि मस्जिद अक़सा पर किसको हक़ हासिल है? यहूदियों को हक़ हासिल है या मुसलमानों को हक़ हासिल है? ये पहला सवाल। यहूदी ये कहते हैं कि हमें इस पर हक़ हासिल है। वजह उसकी है कि हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं और यहाँ हम पहले हुकूमत करते रहे हैं। ये दो वजूहात। पहली वजह क्या है कि हम हज़रत मूसा के मानने वाले हैं। दूसरी वजह यह है कि हमने यहाँ पहले हुकूमत की है, हमसे वो हुकूमत छीनी गई थी, जिसके नतीजे में हम यहाँ से बेदखल हुए। अब जब हम वापस आए हैं तो हम अपनी पुरानी सरजमीन में वापस आए। इसलिए मस्जिद अक़सा पे हमारा और मुक़द्दस उनके लिए भी है, ईसाइयों के लिए भी मुक़द्दस है, मुसलमानों के लिए भी मुक़द्दस है। पहली बात यह है कि बैतुल मुक़द्दस से 2 दफ़ा इनको निकाला गया। कुरान करीम सूरतुल इसरा 15वां पारा जहाँ से शुरू होता है उसके अंदर अल्लाह ताला ने इसका तफ़सीली ज़िक्र किया है। इनको निकाला गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, या कौम इदखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तर्तद्दू अला अदबारिकुम फतनक़लिबू ख़ासिरीन। ऐ मेरी कौम, इस मुक़द्दस सरजमीन में दाखिल हो जाओ, पीठ ना दिखाना वरना हमेशा हमेशा के लिए नाकाम हो जाओगे। नाकामी का मतलब कि इस सरजमीन से निकाल दिए जाओगे। कुरान करीम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ये सारे हज़रत इब्राहीम की औलाद हैं। ऐसा ही है, बनी इसराइल के जितने पैगंबर हैं ये हज़रत इब्राहीम की औलाद हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मा कान इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमा।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी भी नहीं थे, ईसाई भी नहीं थे, वो मुवहिद थे, एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे, मुसलमान थे। वलाकिन कान हनीफन मुस्लिम। यहूदी कहते थे कि हम हजरत इब्राहीम के ज्यादा करीब हैं, ईसाई कहते थे हम हजरत इब्राहीम के ज्यादा करीब हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्न औलन नासी बि इब्राहीम लल्लज़ीना इत्तबऊहु व हाज़ा नबी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सबसे ज्यादा करीब ये नबी हैं, यानी हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो लोग जो इन पर ईमान लाए। वजह उसकी यह है कि महज दावा करने से कोई आशिक नहीं बन जाता। फिरौन क्या करता था? फिरौन बनी इसराइल के बच्चों के साथ क्या करता था? बोले, ज़िबा करता था ना, कुरान में इसका जिक्र है। मूसा अलैहिस्सलाम क्या कोशिश करते थे कि इसको रोकें, युज़ब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम, ज़िबा करता था। आज यहूदी जो सहयूनी है वो गजा में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बच्चों को ज़िबा कर रहे हैं, नहीं कर रहे? तो ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं या फिरौन के मानने वाले? बोले, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तरीके पर अमल करेगा वो उनका आशिक है, जो फिरौन के तरीके पर अमल करेगा वो, अगर हरकतें फिरौन वाली हो और दावा ये हो कि मैं हजरत मूसा का मानने वाला हूं, फिर इससे आगे बढ़कर कुरान करीम में इस चीज का जिक्र है कि यहूदियों ने अंबिया के साथ क्या क्या उनको तकलीफें पहुंचाई। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया यक़्तुलून अल-अंबिया बिग़ैर हक़, कि ये अंबिया को कत्ल करते थे। आप जानते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमानों पे उठाया, क्यों उठाया था? अल्लाह ने आसमानों पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्यों उठाया था? क्या हुआ था? यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर रहे थे, यही वजह थी ना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्यों उठाया? इसलिए कि ये उनको कत्ल कर रहे थे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, ये उनको न कत्ल कर सके न सूली चढ़ा सके, अल्लाह ताला ने उनको बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने उनको अपने पास उठा लिया। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को इन्होंने कत्ल भी किया, उनका मजाक भी उड़ाया। इन गुनाहों की पादाश में कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया ज़ुरिबत अलैहिमुद्दिल्लतु वल मस्कनतु वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, इन्होंने सिर्फ कत्ल नहीं किया, इन्होंने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम पर कुफ्र के फतवे लगाए। आज बात की जाती है हैकल सुलेमानी की, इसके नीचे हैकल सुलेमानी है। हैकल कहते हैं इबादतगाह को, जहाँ जैसे हम मस्जिद कहते हैं ना, इस तरह हैकल कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की इबादतगाह है और सुलेमान अलैहिस्सलाम के वारिस हम हैं। तौरात के अंदर आज भी मौजूद है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम काफिर हो गए, आज भी मौजूद है। अहदनामा कदीम ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर आज भी ये बात मौजूद है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया है वमा कफर सुलेमान, वमा कफर सुलेमान, सुलेमान काफिर नहीं थे, वलाकिन शयातीन कफरू, शयातीन काफिर थे। अल्लाह ने क्यों इसका जवाब दिया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम काफिर नहीं थे? कौन कहता था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम काफिर हो गए? यहूदी कहते थे। तो जो यहूदी ये कहता हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह काफिर हो गए थे, उसको ये कहने का हक है कि बैतुल मुक़द्दस पे मुझे इसलिए हक हासिल है कि मैं हजरत सुलेमान का मानने वाला हूं। जिनकी किताब में तहरीफ करके ये बात लिख दी गई, वो ये बात कैसे कह सकता है कि मुझे मस्जिद अक़सा पे हक हासिल है? मुसलमान कभी किसी नबी के बारे में ये बात सोच भी नहीं सकता। आप देखें आज भी हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेअदबी की जाती है, गुस्ताखी की जाती है, तौहीन की जाती है, ये कौन करते हैं? ये बनी इसराइल करते हैं, नहीं करते? यहूदी और ईसाई करते हैं, नहीं करते? कभी किसी मुसलमान ने किसी पैगंबर की तौहीन की है कि किसी मुसलमान ने माअज़ल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन की हो, माअज़ल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन की हो?
ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रुसुलि, हम अल्लाह के रसूलों में तफरीक के कायल नहीं है, हम अल्लाह के तमाम रसूलों पर ईमान रखते हैं। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली, अल्लाह के तमाम रसूल हमारे लिए मोहतरम हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे सर का ताज हैं, उन पे हमारी जाने कुर्बान। किसी रसूल की बेहुरमती का अदना सा तसव्वुर भी किसी मुसलमान के जहन में नहीं आता। तो अंबिया के वारिस वो हुए जिन्होंने अंबिया को शहीद किया, अंबिया पे इल्जाम लगाए, अंबिया को काफिर कहा। और आज भी तौरात के अंदर इन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में जो बेहूदा बातें लिखी हुई हैं, ये मैं वैसे ही नहीं कह रहा, इन सारी चीजें ये तौरात में मौजूद हैं। जो पढ़ते हैं, मेरे पास इसके सारी मैंने स्क्रीनशॉट लेके हाईलाइट करके सारी चीजें अपने पास रखी हुई हैं। जो जो इन्होंने बेहूदा इल्जामात लगाए, आप अपने इलाके के किसी बाजारी आदमी पे वो इल्जाम नहीं लगा सकते जो इल्जामात इन्होंने अंबिया पे लगाए। और इल्जाम नहीं लगाए, उसको तौरात का हिस्सा बनाया। एक तो होता है ना इल्जाम लगा दें, इल्जाम नहीं लगाया, उसको तहरीफ करके तौरात का हिस्सा बना दिया। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया, युहर्रिफून अल-कलिमा अन मवाज़िअ यश्तरून बिआयातिल्लाहि समनन कलीला, कि ये चंद पैसों के एवज अपना दीन बेच देते हैं। ऐसी सूरत हाल में ये बात कहना कि उन लोगों को बैतुल मुकद्दस में हक हासिल है, या वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, या वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, वो न हजरत मूसा को मानते हैं, न हजरत ईसा को मानते हैं, न हजरत सुलेमान को मानते हैं। कैसे मानते हैं? जब उनको काफिर समझते हैं तो कैसे मानते हैं? हम मानते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हम मानते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, हम मानते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। और ये कोई लफाजी नहीं है, कोई दावा नहीं है, हर मुसलमान के दिल के अंदर ये बात मौजूद है कि हमारे दिल में इन अंबिया का कितना एहतराम है। तो पहली बात तो ये समझनी चाहिए। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वलक़द कतबना फ़ी ज़बूरि मिन बअदि ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादी अस्सालिहून, कि हमने ज़बूर में ये बात लिख दी थी कि इस जमीन के वारिस मेरे नेक बंदे होंगे। नेक बंदे कौन होते हैं? जो अंबिया को बुरा भला कहते हैं। नेक बंदे वो होते हैं जो अंबिया की ताजीम करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। इन यहूदियों के बारे में कुरान करीम में ये जो सारी बातें मैं कर रहा हूं, ये मैं कुरान करीम से कर रहा हूं, सारी कुरानी आयात पढ़ रहा हूं आप हजरात के सामने। इसलिए ये जो मसला है फलस्तीन है, मस्जिद अक्सा का जो मसला है, बैतुल मुकद्दस का जो मसला है, ये कोई आम मसला नहीं है। ये हम में से हर मुसलमान को पता होना चाहिए, हमारे एक एक बच्चे को पता होना चाहिए। कुछ कर सके ना कर सके, इल्म तो होना चाहिए ना कम अज कम। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, लुइनल्लज़ीन कफरू मिन बनी इसराईल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन पर लानत की गई है हजरत दाऊद की जबान से, हजरत ईसा की जबान से। इन यहूदियों पर हजरत दाऊद की लानत, इन पर हजरत ईसा की लानत। ये कुरान कह रहा है, लुइनल्लज़ीन कफरू मिन बनी इसराईल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम। क्यों? ज़ालिका बिमा असौ, ये नाफरमान थे, व कानू यअतदून, सरकशी करते थे, कानू ला यतनाहूना अन मुनकरिन फ़अलू, कोई बुरा काम होते हुए देखते थे उससे मना नहीं करते थे। गुनाह मुसलमान भी करते हैं, लेकिन मुसलमान गुनाहों की ऐसी तशहीर नहीं करते, उसको ऐसा दुनिया का कायदा ज़ाब्ता नहीं बनाते। और फिर अगर कोई ज़ाब्ता कायदा बनाए तो उलमा उस पर चुप नहीं रहते। दुनिया के अंदर इस वक्त जितना सूदी निजाम है, ये किसने फैलाया है? सूदी निजाम सारा यहूदियों का फैलाया हुआ है या नहीं? सूद मुसलमान भी खाता है, सूदी निजाम में मुसलमान भी है, लेकिन कोई आलिम दीन कभी आपको ये नहीं कहेगा कि पूरी दुनिया के अंदर सूद के निजाम को राइज कर दो। आलिम आपको हमेशा यही कहेगा कि सूद क्या है? हराम है। कुरान यही कहता है, लौला यनहाहुमुर रब्बानियून वल अहबार अन अक्लिहिमुस सुह, कि इनके जो उलमा हैं वो क्यों इनको मना नहीं करते कि ये सूद है, ये हराम है।
इनके उलमा ने भी फतवे दिए कि ठीक है पूरी दुनिया में सूद को आम कर दो। ये गुनाह इस उम्मत का कोई आलिम नहीं कर सकता। इतने जराइम के बाद, अंबिया की इतनी बेहुरमती, तौहीन, गुस्ताखी, बेअदबी करने के बाद अगर कोई ये समझता है कि बैतुल मुक़द्दस पर किसी यहूदी को हक हासिल है तो उसको कुरान करीम की इन सारी आयात से हाथ धोना पड़ेगा, इन सारी आयात को पसे पुश डालना पड़ेगा। पहली बात तो यह है, तो ये बात तो अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, बच्चे बच्चे को पता होनी चाहिए। आज हमारा तालीमी निज़ाम ऐसा है कि जिसने हमें पैसा कमाने के पीछे तो लगाया है, कोई विजन नहीं दिया। पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन पैसे को जिंदगी का मकसद बनाना बुरा है। इंसान की जिंदगी का मकसद पैसा कमाना नहीं है। पैसा आप करोड़ों रुपए कमाएं, अरबों कमाएं, खरबों कमाएं, पैसा इंसान की जरूरत है, इस उम्मत की जरूरत है। पैसा होगा मुल्क मुस्तहकम होगा, मईशत मुस्तहकम होगी। कुरान ने इसकी तरगीब दी है, लेकिन कुरान ने यह बताया कि इसको अपनी जिंदगी का मकसद मत बनाओ। अकबर अलाहाबादी ने कहा था ना कि यूं कत्ल के बच्चों से वो बदनाम ना होता, अफसोस के फिरौन को कालिज की न सूझी। यूं कत्ल के बच्चों से वो बदनाम न होता, अफसोस के फिरौन को कालिज की। तालीमी निजाम की बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चे को एक विजन दे, एक मिशन दे, एक हदफ दे। इस उम्मत को आज डॉक्टर्स भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, साइंटिस्ट भी चाहिए, पायलट भी चाहिए, केमिस्ट्री के माहिर भी चाहिए, लेकिन ऐसे माहिर जिनका नजरिया, जिनका जहन इस्लाम के लिए काम करता हो, इस उम्मत के लिए काम करता हो, इस मुल्क के लिए काम करता हो, जो मुसलमानों के लिए सोचता हो। अल मुस्लिमून का जसदिन वाहिद, मुसलमान एक जिस्म की मानंद है। इनिश्तका मिन्हु ऐनुन तदाअ लहु साइरुल जसदि बिस्सहरि वल हुम्मा। अगर जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ होती है, पूरा जिस्म बेख्वाबी का शिकार होता है, पूरे जिस्म को बुखार होता है। अगर किसी की आंख में दर्द है, किसी के कान में दर्द है, किसी के सर में दर्द है, तो दवाई मुंह में हाथ के जरिए डाली जाती है। हाथ ये नहीं कहता कि सर में दर्द है, मैं दवाई उठा के मुंह में नहीं डालूंगा, ये सर का दर्द है, सर जाने और उसका दर्द जाने। सर में दर्द है तो दवाई कौन उठाता है? हाथ उठाता है। डॉक्टर के पास चल के ये पैर जाते हैं, इसलिए कि इस दर्द को ये पैर भी महसूस करते हैं, इस दर्द को ये हाथ भी महसूस करता है, पूरा जिस्म इसको महसूस करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बअज़ुहु बअज़न। मोमिन मोमिन के लिए एक इमारत की तरह होता है। इमारत का एक हिस्सा इमारत के दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। फिर आपने अपनी उंगलियों में डाली, सहाबा को बताया कि मोमिन एक मोमिन को ऐसे मजबूत करता है। वशब्बका बैना असाबि'i, इस तरह आपने उंगलियों में उंगलियां डाली कि मुसलमान दूसरे मुसलमान को ऐसे मजबूत करता है। आज हमारी सूरत हाल क्या है? आज तो हम अपने भाई को, घर में रहने वाले भाई की टांगे कोशिश करते हैं कि किसी तरह अगर वो तरक्की कर रहा है उसको रोकें, ये तरक्की कर रहा है उसको रोकें, मेरा पड़ोसी आगे बढ़ रहा है इसके खिलाफ साजिश करें। तो जिस इंसान का इतना छोटा दिमाग हो कि जो अपने सगे भाई को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, जो अपने चचा को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, जो अपने मामू भतीजे को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता कि ये मेरा भतीजा कल का बच्चा मुझसे आगे कैसे बढ़ रहा है, तो जो अपने सगे रिश्तेदारों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता, वो उम्मत के लिए क्या सोचेगा? ये तालीमी निजाम है। तालीमी निजाम क्या सिखाता है? मेरा पैसा, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा लाइफ स्टाइल, मैं, मेरे बच्चे, मेरे बच्चों की एजुकेशन, एंड दैट्स इट। यहां पे दुनिया खत्म हो जाती है। क्या ये इंसान की जिंदगी, मुसलमान की जिंदगी का ये मकसद होना चाहिए? एक मुसलमान आला मकसद के लिए जीता है। आज लोग कहते हैं कि आज के दौर में उम्मत का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। अब नेशन स्टेट का तसव्वुर आ गया है, हर मुल्क की अपनी जोग्राफियाई हुदूद हैं, लकीरें हैं, फौज है, सब कुछ। अब उम्मत का तसव्वुर ये बिल्कुल गलत फहमी पर मबनी बात है। आप यूरोपीय यूनियन को जरा पढ़ें। यूरोपीय यूनियन है, इसमें तकरीबन 45 मुल्क हैं।
इनका एक वीजा लगता है, आप सब जानते हैं इस बात को। यूरोपियन ममालिक का एक वीजा लगता है, नहीं लगता, शेंजन वीजा। आप एक वीजा लें, आप इन सारे मुल्कों में घूम सकते हैं। इन सब की करेंसी एक है, तमाम यूरोपीय ममालिक की करेंसी एक है। तो उन्होंने तो आज भी उम्मत के इस तस्वुर को बाकी रखा हुआ है। आप किसी यूरोपीय मुल्क पे उनको मैली आंख से देखें, आप देखें कि यूरोपीय यूनियन करता क्या है उस मुल्क के साथ। तो अगर वो 45 मुल्क होने के बावजूद एक मुल्क से आप दूसरे मुल्क में जाएं, आपको पता नहीं लगेगा कि ये मुल्क खत्म हो गया, दूसरा मुल्क शुरू हो गया। करेंसी उनकी एक है, सिक्योरिटी उनकी एक है। तो क्या मुसलमान ये नहीं कर सकते? लेकिन मुसलमान ये कब करेंगे? मुसलमान ये उस वक्त करेंगे जब मुसलमान की सोच तो इतनी बुलंद हो, वो अपनी जात के हिसार से तो निकले। यही जो हमारे पास आज पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, सिर्फ इनको अपना जहन तब्दील करने की जरूरत है और कुछ नहीं। अपना जहन तब्दील कर लें कि भाई मैंने सिर्फ अपनी जात के लिए नहीं जीना। ऐसा विजन देना है अपने अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, कि हमारी जिंदगी का कोई मकसद हो, उसके लिए हम पे तकलीफ आए, कोई मुश्किल आए, कुर्बानी देनी पड़े, वक्त देना पड़े। एक बात अच्छे तरीके से ये भी समझें, हमारा जो मसला है इस वक्त दुनिया के अंदर, जो हमारे लिए मसाइल पैदा हुए हैं, हम जब भी किसी, ये जो मैं बता रहा हूं ना, जहन तब्दील करने की जरूरत है। हम जब दुनिया में किसी चीज को देखते हैं, उसको वेस्ट के पैराडाइम से देखते हैं। मैं चंद मिसालें, वक्त मुख्तसर है, मैं मुख्तसर मिसालें देके बात करता हूं ताकि बात समझ में आए। हम उस चीज को ठीक समझते हैं जिसको मगरिब कहता है ठीक है, हम उस चीज को बुरा समझते हैं जिसको मगरिब कहता है बुरा है। ये हमारा तस्वुर है या नहीं? मिसाल के तौर पर हमारे यहां औरत की आजादी की बात की जाती है, औरत की आजादी की बात की जाती है कि भाई औरत को हिजाब क्यों करवा रहे हैं, औरत को पर्दा क्यों करवा रहे हैं, आप औरत को घर में क्यों बंद कर रहे हैं, आप औरत की आजादी सल्ब कर रहे हैं। कहा जाता है नहीं कहा जाता? बोले, कहा जाता है ना। अब ये एक पैराडाइम है कि औरत को आप हिजाब की पाबंदी, हालांकि ये पाबंदी अल्लाह ने लगाई है। ये पाबंदी किसने लगाई है? या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। ये कुरान में अल्लाह ने कहा है कि नबी अपनी बेटियों को, अपनी अज़वाज को, मुसलमान औरतों को ये बात कह दो कि अपने जिस्म को पूरा ढक कर निकला करें। अब ये तो हो गई पाबंदी, ये तो हो गई आपने आजादी सल्ब कर ली। आप मुझे ये बताएं कि जो एयर होस्टेस होती है, एयर होस्टेस जो होती है, अगर कोई एयर होस्टेस ये कहे कि मैं आज के बाद एयरलाइन में सर्व करूंगी लेकिन पूरा हिजाब करके सर्व करूंगी, अगर कोई एयर होस्टेस ये कहे कि मेरा दिल ये चाहता है, फ्रीडम है, आजादी है, मेरा जी ये चाहता है कि मैं एयरलाइन में सर्व करूंगी लेकिन प्रॉपर पूरे हिजाब में सर्व करूंगी, क्या कोई एयरलाइन उसको इजाजत देगी? बोले, तो यहां उसकी आजादी सल्ब नहीं हो रही, ये उसकी आजादी के खिलाफ नहीं है, ये फ्रीडम के खिलाफ नहीं है, तो इसको बुरा क्यों नहीं समझा जाता? औरत के पर्दे को तो आप कहते हैं आजादी मुतासिर हो रही है, और जहां औरत पर्दा करना चाह रही है, आप औरत को पर्दा करने नहीं देते, वहां उसकी आजादी मुतासिर नहीं होती। ये पैराडाइम कि आप मगरिब को इस ऐनक से देख रहे हैं, मगरिब को उस ऐनक से भी देखें जिस ऐनक से इस्लाम दिखाना चाहता है। इंसानियत की बात की जाती है। हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर बिल आया, पता नहीं कौन कौन से बिल आते रहते हैं, तरह तरह के बिल आते रहते हैं। सबको यूरोप सपोर्ट कर रहा होता है, वेस्ट सपोर्ट कर रहा होता है। क्यों? इसलिए कि भाई इंसान की फीलिंग हर्ट नहीं होनी चाहिए, इंसान की फीलिंग हर्ट नहीं होनी चाहिए। और ये गजा में क्या हो रहा है? ट्रांसजेंडर बिल इसलिए मंजूर करें ताकि किसी इंसान की फीलिंग क्या ना हो, हर्ट ना हो। और गजा में क्या हो रहा है? वहां फीलिंग हर्ट नहीं हो रही। बच्चों पे बमबारी, औरतों पे बमबारी, अस्पतालों पे बमबारी, एम्बुलेंसेस पर बमबारी, सहाफियों पर बमबारी, औरतों पर, बच्चों पर, बूढ़ों पर, सिविलियन पर। यहां फीलिंग हर्ट नहीं हो रही। ये डबल स्टैंडर्ड नजर नहीं आता हमें। ये हमें सिखाएंगे इंसानियत,
एक बात और भी समझें, हमारे यहाँ बाज लोग इस चीज से मुतासिर होते हैं कि यूरोप में डिसिप्लिन है, नज्म ज़ब्त है। बिल्कुल है, जो चीज है उसको मानना भी चाहिए, उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। लेकिन क्या ये किसी कौम के आला किरदार पे होने की दलील है? नहीं है। क्यों नहीं है? मिसाल के तौर पर हमारे मुल्क में ठीक है, हम कहेंगे करप्शन भी है, बदनज़मी भी है, कोई लाइन में भी नहीं लगता, झूठ भी बोलते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान ने इतने इंसानों को कत्ल किया जितने इंसानों को इसराइल ने कत्ल किया? बोले, इंसान का कत्ल बड़ा गुनाह है या लाइन तोड़ना बड़ा गुनाह है? लाइन तोड़ना बड़ा गुनाह है या इंसानियत को कत्ल करना? बोले, तो इंसानियत को मुसलमान कत्ल कर रहे हैं या गैर मुस्लिम जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और ह्यूमैनिटी और ह्यूमनिज्म की बात करते हैं वो इंसानियत को कत्ल कर रहे हैं? पिछले 100 साल में इन ममालिक ने 1 करोड़ से ज्यादा इंसान कत्ल किए हैं। कितने? 1 करोड़ से ज्यादा इंसान कत्ल किए हैं। लाइन में लग जाएंगे तो आप कहेंगे हमारे लीडर बन गए। ठीक है, लाइन में लगना अच्छी बात है। ये जो उनके पास सारे वसाइल, जखायर, सोना चांदी, ये सब कुछ जो मौजूद है, ये तो इन्हीं मुसलमानों का खून चूस के लिया है उन्होंने। आप क्या समझते हैं उनके पास? ये जो बात की जाती है, जैसे मैंने शुरू में बात की कि यहूदियों को यह हक, अगर वो यहां पे हुकूमत करते रहे तो उनको हक हासिल होना चाहिए। अल्लामा इकबाल का एक बड़ा अच्छा शेर है खाके फलस्तीन पे यहूदी का अगर हक है, खाके फलस्तीन पे यहूदी का अगर हक, हस्पानिया पे हक नहीं क्यों अहले हरम का। स्पेन पर 1000 साल हुकूमत की है किसने? मुसलमानों ने। आज अमेरिका को चाहिए कि वो ये फैसला करें कि आज के बाद स्पेन पर मुसलमानों की हुक्मरानी होगी। नंबर 1, अमेरिका जहां आज मौजूद है, ये अमेरिका के असल लोग नहीं है, अमेरिका के असल लोग हैं रेड इंडियंस। ऐसा है या नहीं? वो जो काले थे वो यहाँ के असल रिहायशी हैं। ये जो गोरे हैं ये अमेरिका पे काबिज हुए हैं। अमेरिका को चाहिए कि आज पूरा मुल्क खाली करके उन कालों को हुकूमत दे कि आज के बाद अमेरिका का सदर ट्रंप नहीं होगा, बल्कि वो रेड इंडियंस जिनसे हमने अमेरिका छीना था उनको अमेरिका का हुक्मरान बनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस वक्त जिन गोरों की हुकूमत है, ये ऑस्ट्रेलिया के असल बाशिंदे नहीं हैं। यहाँ के असल बाशिंदे भी और थे जिनको इन्होंने गुलाम बनाया, गुलाम बना के जेलों में डाला। आज इन गोरों की हुकूमत है। आज ऑस्ट्रेलिया ऐलान करे कि हम हुकूमत से दस्तबरदार होते हैं, इनके असल लोगों को हम हुकूमत हवाले करते हैं। अमेरिका पर तो गोरे को हक हासिल है, ऑस्ट्रेलिया पर तो गोरे को हक हासिल है, स्पेन और यूरोप और फ्रांस पर तो गोरे को हक हासिल है, लेकिन फलस्तीन पे यहूदी को इसलिए हक हासिल है कि यहां पे किसी दौर में यहूदियों की हुकूमत रही है। ये पैराडाइम बता रहा हूं, किस पैराडाइम से हमें दुनिया दिखाई जाती है और असल पैराडाइम जो शरीयत का पैराडाइम है, हम उससे नहीं देख रहे होते उस मसले को। अब आखिरी बात मैं ये अर्ज करूं कि हमारे करने के काम क्या है। देखिए, एक बात अच्छे तरीके से ये समझें, हमारे यहां दीन का बड़ा अजीब तस्वुर है। दीन का तस्वुर हमारे यहां इससे आगे बढ़ता नहीं है। दाढ़ी, टोपी, पगड़ी, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इससे आगे हमारा दिमाग काम नहीं करता। खुदा के लिए दीन के इस तस्वुर को दिमाग से निकालें। ये तो बहुत महदूद दीन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुक्मरान नहीं थे? क्या सिपा सालार नहीं थे? हजरत अबू बकर क्या हुक्मरान और सिपा सालार नहीं थे? हजरत उमर सिपा सालार और हुक्मरान नहीं थे? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पुलिस का महकमा कायम किया, फौजी छावनियां बनाई। हजरत उमर ने जनाब पेंशन का निजाम, रिटायरमेंट का निजाम कायम किया। हजरत उमर ने जेलों का निजाम बनाया। हजरत उमर ने अदालतें बनाई। हजरत उमर ने दारुल इफ्ता बनाए। तो आप मुझे बताएं कि हजरत उमर ने जो पुलिस का महकमा कायम किया था, वहां पे पुलिस ऑफिसर कौन होते थे? सहाबा होते थे? नहीं होते थे? जो जेल का निजाम बनाया, जेल के सुपरिटेंडेंट सहाबा होते थे? नहीं होते थे? बोले, जो फौजी छावनियां बनाई, फौज के कमांडर सहाबा होते थे या नहीं होते थे? तो ये दिमाग में हमारे तस्वुर कहां से आ गया? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फाइनेंस मिनिस्टर थे या नहीं थे? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास मिस्र में क्या होता था?
वजीर खजाना थे ना, कुरान में इसका जिक्र है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दुनियादार थे या दीनदार थे? बोले, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दीनदार थे या दुनियादार थे? दीनदार थे ना, पैगंबर है ना। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तो पैगंबर होकर वजीर खजाना बन सकते हैं। हम कहते हैं ये दुनियादारी है, ये यूनिवर्सिटियां दुनियादारी है, स्कूल दुनियादारी है, कॉलेज दुनियादारी है। ये यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले बच्चे कोई इसराइल से आए हुए हैं, ये कोई अमेरिका से आए हुए, कोई यहूदी ईसाई है? इन्हीं मुसलमानों के बच्चे हैं। उनके रहमो करम पे उनको छोड़ दिया, वो उनका जो नजरिया बनाते रहे, जो जहन साजी करते रहे। हम कहते हैं भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, भाई असल काम के लोग तो यही यूनिवर्सिटी वाले हैं। इसलिए कि कल पुलिस का ऑफिसर भी ये लगेगा, सरकारी महकमे में भी ये जाएगा, फौज में भी ये जाएगा, कमिश्नर भी ये लगेगा। हम इस्लामी निजाम की बात करते हैं, इस्लामी निजाम नारों से आता है। अल्लाह के रसूल ने नारे लगाए थे, हजरत उमर ने नारे लगाए थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नारे लगाए थे। उन्होंने लॉबिंग की थी, उन्होंने मेहनत की थी, उन्होंने रिसर्च की थी, उन्होंने स्टडी की थी, उन्होंने अपने दुश्मन का डेटा कलेक्ट किया था, उसके मुताबिक अपनी पॉलिसीज बनाई थी। आज हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे सामने किसी का मंसूबा आता है, किसी यहूदी ने यह मंसूबा पेश किया, मसलन नेतन्याहू का बयान आया कि भाई हम पूरे मशरिक वसती पर हम जनाब इसका नक्शा तब्दील करेंगे। हमारे सामने वो खबर आएगी, हम कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसको शेयर करके आगे बढ़ जाएंगे। क्या पोस्टें शेयर करने से इस्लामी मुल्कों के मसाइल हल होंगे? कोई ऐसे थिंकर नहीं है हमारे यहाँ जो बैठे सर जोड़ के बैठे कि नेतन्याहू ने ये मंसूबा पेश किया है, वो 30 साल बाद इस मंसूबे को इंप्लीमेंट करने जा रहा है। आज हम बैठ के ऐसा मंसूबा बनाएं कि 30 साल बाद जब वो अपने इस मंसूबे को इंप्लीमेंट कर रहा होगा, हम उसके सामने रुकावट बन के खड़े होंगे। 30 साल बाद जब वो फिर कोई हमला करेगा, हम फिर कहेंगे उन्होंने हमला कर दिया। 50 साल बाद जब फिर हमला करेगा, हम कहेंगे फिर हमला कर दिया। कहते ना, एक आदमी बाहर निकला, केले का छिलका पड़ा हुआ था, वो फिसल के गिर गया। केले का छिलका पड़ा हुआ था, फिसला और गिर गया। अगले दिन निकला तो फिर देखा केले का छिलका पड़ा हुआ, तो उसने कहा आज फिर फिसलना पड़ेगा, आज फिर फिसलना पड़ेगा। क्यों फिसलना पड़ेगा? अल्लाह ने अकल नहीं दी? ये केले का छिलका उठा के, ये इसराइल भी केले का छिलका उठा के साइड पे फेंके, लेकिन इसके लिए अकल इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ बदकिस्मती से बाज लोगों का तसव्वुर यह है कि नेक आदमी वो होता है जो बेवकूफ होता है। हदीस में आता है, ला युल्दगुल मुमिनु मिन जुहरिन वाहिदिन मर्रतैन, मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। तो जो बेवकूफ होता है वो एक सुराख से 100 बार डसा जाता है। जैसे हम डसे जा रहे हैं, एक सुराख से 100 बार डसे जा रहे हैं। इस हदीस से तो ये मालूम होता है कि हम मोमिन नहीं है। क्यों हम एक सुराख से बार बार डसे जा रहे हैं? अपना विजन बड़ा करें, इन सारी चीजों को दीनदारी समझें। ये दीनदारी कब बनेगी? इन्नमल अमालु बिन्नियात, नियत से। अगर कोई डॉक्टर बन रहा है, अगर वो ये नियत कर लेगा कि मैं डॉक्टर इसलिए बन रहा हूं कि मैं इस्लाम की उम्मत मुस्लिमा की खिदमत करूंगा, तो क्या इस नियत की वजह से फिर उसकी इनकम बंद हो जाएगी? इनकम तो फिर भी मिलेगी ना। क्लिनिक जब खोलेगा इनकम फिर भी मिलेगी। इंजीनियर जब इस नजरिए से इंजीनियर बनेगा कि मैंने इस्लाम की, मुसलमानों की, मुल्क की खिदमत करनी है, तो फिर जब वो किसी जाके कोई क्लाइंट उसके पास आएगा, पैसे वो क्लाइंट भी देगा, लेकिन उसको इस अमल पे सवाब मिल रहा होगा। कोई साइबर सिक्योरिटी में महारत हासिल करता है इसलिए कि मैं अपने मुल्क को सिक्योर करूंगा, उम्मत मुस्लिमा के डेटा को सिक्योर करूंगा, मुसलमानों के डेटा को सिक्योर करूंगा। वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि इनके लिए जितनी कुव्वत तैयार कर सकते हो वो कुव्वत तैयार करो। आज के दौर में ये कुव्वत कौन तैयार करेगा? साइंसदान तैयार नहीं करेंगे, जो साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन है वो नहीं करेंगे, जो टेक्नोलॉजी के माहिरीन है वो नहीं करेंगे। ये एटम बम किसी मौलवी ने बनाया था। ये सोचें समझें, जिसने एटम बम बनाया क्या उसने कुरान की इस आयत पे अमल नहीं किया? वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, इस आयत पे तो उसी ने अमल किया और किसी ने अमल किया ही नहीं, उसी ने अमल किया। तो ये जो हमारे यहां तसव्वुर पैदा हो गया है, वो अकबर अल-आबादी ने कहा था ना कि 4 दिन की जिंदगी है, खौफ से क्या फायदा, खा डबल रोटी कलर की कर खुशी से भूल जा। ये क्या टेंशन, वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, वो ऐश करो, खाओ पियो, डिग्री हासिल करो, अच्छी जॉब हासिल करो, अच्छी गाड़ी खरीदो। 4 दिन की जिंदगी है, खौफ से
क्या फायदा, बिला वजह अपने आप को टेंशन में डाला हुआ है। ये निजाम तालीम हमें सिखाता है जो सारे फसाद की जड़ है, कि अपनी जिंदगी मस्त होके लग्जरी लाइफ स्टाइल गुजारें। आप गुजारें, लग्जरी लाइफ स्टाइल गुजारें, शरीयत मना नहीं करती, अपना नजरिया तब्दील करें। सहाबा किराम में लग्जरी लाइफ स्टाइल वाले भी थे, गरीब भी थे, अमीर भी थे, मुतवस्सित भी थे, लेकिन उनका नजरिया इंसानियत, मुसलमान, उम्मत मुस्लिमा, इस्लाम के लिए जीते थे। वो ये नहीं था कि खा डबल रोटी कलर की कर खुशी से फूल जा। हमारा तालीमी निजाम, ये हमारे नौजवानों को ये बात समझनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ये सारी चीजें आप करते रहेंगे, अपने नजरिए को दुरुस्त करेंगे तो आप उम्मत की खिदमत कर सकेंगे। दो तीन बातें मुख्तसरन, वन लाइन, एक एक लाइन में मैं बता दूं हमारे करने के काम क्या है। देखें, पहला काम हमारे करने का ये कि हम दुआ जरूर करें। जब दुआ का कहा जाता है, लोग कहते हैं दुआओं से क्या होता है, क्या जंगों में फतह दुआओं से होती है? होती है, बिल्कुल फतह होती है। दुआ मोमिन का हथियार है। अब ये तफसील का मौका नहीं कि मैं इस पर तफसील से बात करूं, नंबर एक। नंबर दो, अपनी जिंदगी पे नजर सानी करें। जैसे मैंने बात की, सबसे बड़ी नजर सानी इस पे करें कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। और गुनाहों से तौबा करें, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करें, अपने विजन को बड़ा करें कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, ये मेरा विजन होना चाहिए। दीन की सरफराजी मेरा मिशन होना चाहिए। एहतजाज का मौका हो, एहतजाज करना चाहिए। बाइकाट का मौका हो, बाइकाट करना चाहिए। ये कहना कि दुआ से क्या होता है, एहतजाज से क्या होता है, बाइकाट से क्या होता है, इस तरह के अवेयरनेस सेशंस रखवाएं। इस मौजू पे बच्चों से बात करें, तालीमी इदारों में जाके उनको बताएं कि ये सूरत हाल है। आज ना सही, 30 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद, 60 साल बाद इन्हीं में से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो। सलाहुद्दीन अय्यूबी ऐसे दिनों में पैदा नहीं होते, दुनिया में इनकलाब ऐसे नहीं आते। ऐसा नहीं था कि अल्लाह के रसूल दुनिया में आए और अगले दिन दुनिया का नक्शा तब्दील हो गया, ऐसा नहीं था। रूम फतह हुआ, लेकिन अल्लाह के रसूल के दुनिया से जाने के बाद। फारिस फतह हुआ, लेकिन अल्लाह के रसूल के दुनिया से जाने के बाद। ये सारे ममालिक फतह हुए, लेकिन बुनियाद किसने रखी थी? ये जो कहा जाता है हजरत उमर का दौर सबसे मिसाली दौर था, यकीनन सबसे मिसाली दौर था, लेकिन इसके पीछे मेहनत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत अबू बकर सिद्दीक की थी, जिसके बाद हजरत उमर को ऐसा ग्राउंड मिला कि उनको काम करने का मौका मिला और उन्होंने उसकी एक्सपेंशन की। नतीजा जरूरी नहीं कि हमें अपनी जिंदगी में मिले, हम इसके मुकल्लफ नहीं है कि हम नतीजा मिलता है या नहीं मिलता, हम इसके मुकल्लफ हैं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जो तुम्हारे बस में है वो तुमने किया या नहीं। दीनी निजाम के अंदर दुनिया के सिस्टम को बेहतर करने के लिए, मुसलमानों के हालात को बेहतर करने के लिए हमारी मिसाल एक मजदूर की है। हमारी मिसाल एक मजदूर की है। मजदूर को इससे गरज नहीं होती कि ये बिल्डिंग तामीर होती है या नहीं होती। मजदूर को इससे गरज होती है कि मैं सुबह आया, मैंने ड्यूटी की, दिहाड़ी लगाई, रात को मुझे दिहाड़ी मिल जाए, चाहे ये बिल्डिंग तामीर हो या तामीर ना हो। हमें गरज इससे है कि जो मेरी जिम्मेदारी है क्या मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।